अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। दो बड़े अहम इशूज़ जिस पर हम आज बात करेंगे। 63A का फैसला आया, यूनानिमस फैसला, 5-0 का फैसला। ये जब फैसला पहले आया था, मुझ समेत बहुत से लोगों का ख्याल था कि फैसला शायद गलत तशरीह है आइन की। हम लोग ये ज़रूर मानते हैं सारे के फ्लोर क्रॉसिंग, लोटे बनाने की फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए। ये जो जब दिल करता है किसी का, लोगों को अपने साथ ले जाके लोटे बनवा लेते हैं, ये पाकिस्तान की सियासत का एक खासा है। इसको इनकरेज नहीं करना चाहिए बल्कि डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन क्योंकि आइन में जो कुछ लिखा था उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें वोट काउंट होता है, उसके बाद सजा का तयन कर लें। बहरहाल बहुत से लोगों का ख्याल था ये फैसला गलत है, और मुझ समेत बहुत से लोगों का ख्याल था कि फैसला गलत है। लेकिन अब जिस माहौल में इसको दुरुस्त किया गया है, दो सवाल हैं इसमें पूछने वाले। एक कि क्या जो फैसला वो दुरुस्त है, वो एक अलग आर्गूमेंट है। दूसरा यह है कि जिस तरह किया गया है क्या ये दुरुस्त है, ये क्या सियासी है जिस तरीके से किया गया है। इस 63A के रिव्यू की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि कमेटी में अक्सरियत नहीं थी, वो कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में सुप्रीम कोर्ट को जमहूरी बनाने के लिए की गई थी, तो एक ऑर्डिनेंस के जरिए कमेटी के कॉम्पोजिशन को बदला गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह इख्तियार दे दिया गया कि वो अपनी मर्जी का दूसरा जज उस कमेटी में ऐड कर ले, जो उन्होंने किया। और साथ ही 63A का फैसला या रिव्यू अपने सामने लगा लिया। दूसरा मसला इसके साथ यह है कि ऐसे जजेस इसमें बैठे हैं जिनके बारे में यह कयास किया जा रहा है, कहा जा रहा है, बड़े ऐलान कहा जा रहा है कि जब भी आईनी कोर्ट बनेगी जिसमें ये लोटे इस्तेमाल होंगे आज के फैसले के बाद, उसका हिस्सा इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो इनको फिर इस बेंच में क्या बैठना चाहिए था इन देयर ओन कॉज। और अब होगा क्या? अब यह होगा कि एक आईनी तरमीम जिसमें नंबर शॉर्ट है वो आ रही है, और वो आईनी तरमीम लोटे बना के पास कराई जाएगी एक ऐसी असेंबली से जिसके ऊपर वैसे ही सवालिया निशान है। फॉर्म 47 की असेंबली कही जाती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अब आज भी कहा और पहले भी कहा था, वो कहते हैं कि एक जाली असेंबली है, जाली मैंडेट की असेंबली है, इसके पास तो इख्तियार ही नहीं है आईनी तरमीम करने का। लेकिन उस आर्गुमेंट में आप ये भी ऐड कर लें कि फिर लोगों की जो पार्टी एफिलिएशन है उनको खत्म किया जाएगा, उनको इस्तेमाल किया जाएगा सरकार के वोट के लिए, ताकि पूरा निजाम कंट्रोल में कर लिया जाए। यह है इसका दूसरा जाविया देखने का। बड़ा कंपेलिंग जाविया है ये जब आप देखते हैं आपको ये लगता है कि जिस तरीके से किया जा रहा है, जैसे किया जा रहा है, यह गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर एक ऑर्गेनिक तरीके से जिस तरह अमूमन रिव्यूज लगा करते हैं और उनके फैसले आते हैं, अगर होता तो इस पे बहुत कम एतराज होता। इस फैसले पर यह कहा जाता कि सुप्रीम कोर्ट फिर भी आप पार्लियामेंट फ्लोर क्रॉसिंग को रोके किसी तरह, लेकिन जिस तरीके से यह हो रहा है वो गलत है। और कल तहरीक इंसाफ का जो प्रोटेस्ट आ रहा है या उन्होंने एहतजाज की कॉल दिया डी चौक में, मैं सिर्फ सुनाना चाहता हूं। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आज हुई हैं, फैसल साहब ने की, मोहसिन नकवी साहब ने की। क्या कहा जरा सुनिए। लाशों के ढेर गिराने की तैयारी है, प्लानिंग पीटीआई के अंदर हो चुकी है। किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करें। इस काम की बहुत बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं। अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा, फिर हमें कोई ये ना कहे कि जिनके साथ नरमी करनी है। क्या आपने यही सियासत करनी है तो फिर सियासी फतह और दफन की तैयारी सामने है। पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, फिर कोई शिकवा ना करे। स्टेट की रिट को चैलेंज किया है और करना चाहते हैं, फिर चैप्टर क्लोज है। सख्ती फिर सख्ती है, उसमें फिर किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। आपने अंदर प्लान किया होगा कि बंदों ने मरना है, मारना है, फिर बाद में हमें शिकवा ना करें। हर हद तक जाएंगे उनको रोकने के लिए। सलमान अकबर राजा साहब मेरे साथ मौजूद। बिलाल साहब मैं आता हूं, सलमान राजा साहब से पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं, बिलाल कियानी साहब मुस्लिम लीग नून के MNA। राजा साहब, लोटे ही लोटे तरमीम का रास्ता साफ कर रहे हैं, आपका ख्याल, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से किया गया, इज दैट राइट? देखिए, थोड़ी आपकी आवाज मुझे कम आई। इस सियाको सबाक में ये फैसला आया है वो आपके सामने है। हम समझते हैं कि जिन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ये बेंच बना, ये हेयरिंग हुई, वो तमाम मामला जो है एक सवालिया निशान खड़ा करता है। इस वक्त इस फैसले का मकसद बज़ाहिर यही नजर आता है कि जो तरमीम की जा रही है उसको आसान बनाया जाए, लोगों की ज़मीर लूटने का जो बाजार है वो गर्म करने में मदद दी जाए। ये अफसोसनाक है जिस पहलू से भी। सर, आपको लगता है ना सलमान साहब, मंडी लगेगी, लोग अपना जमीर बेचेंगे? वैसे जमीर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसको जमीर कहते हैं। देखिए, हमें बहुत उम्मीद है कि इस वक्त ऐसा नहीं होगा। हमारे मेंबरान जो हैं
وہ اپنے ضمیر کا ساتھ دیں گے. لیکن بہرحال کوشش تو یہی ہے نا, ہم اس کوشش پہ جتنا بھی افسوس کریں وہ کم ہے. کوشش یہی ہے کہ آئین میں ترمیم کی جائے, اور ترمیم ایک سیاہ ترمیم ہے. آپ جانتے ہیں کس طرح بنیادی حقوق کو پامال کرنے کا ارادہ ہے, ہائی کورٹوں کو مغلوب کرنے کا ارادہ ہے. ایک جج کو اٹھا کر ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں پھینک دو. یہ کہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا, کوئی حکم نہیں دیا جا سکتا. یہ تمام معاملات ایسے ہیں جو ہمیں ایک تاریخ مستقبل کی جانب دھکیل رہے ہیں.